बीरबल बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान आदमी था। कोई भी कठिन सा कठिन सवाल कीजिए, तुरंत उसका जवाब हाजिर रहता था बीरबल को। और आप जानो कि ऐसे आदमियों के पीछे बहुत से लोग होते हैं जो उसको क्या कहते हैं, जरतुहा बने, बड़ा जरतुहा है वो कहते हैं। तो जरतुहा मने हर जगह रहते, हमेशा रहे हैं। तो कुछ जलने वाले जो जरतुहा थे वो अकबर का कान भरते थे कि बीरबल को इतना क्यों मानते हो, बीरबल को इतना क्यों मानते हो। तो अकबर ने कहा भाई बुद्धिमान है वो आदमी, विद्वान है। बोले विद्वान तो हम लोग भी हैं, उसमें क्या चीज है। तो बोले भाई सब विद्वान हो, सभी ठीक हो, लेकिन बीरबल की बराबरी कोई नहीं। एक ने कहा अच्छा तो आप इनकी इतनी बड़वर्गी कर रहे हैं, तो आज एक चीज पूछ लेता हूँ, बताओ। पूछना उनसे। बोले क्या। बोले 3 रुपए की कोई चीज खरीद के ले आना है। अकबर बादशाह ने कहा दो 3 रुपया। बोले नहीं, खाली मुंह जबानी कहना है, देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते खाली मुंह से कहते हैं, देते करते कराते कुछ नहीं। वो बड़ा बढ़िया एक भजन है ना, वो बहुत पहले गाते थे, हरिओम शरण जी, कुछ लेना न देना मगर रहना। ऐसा काम जिसमें कुछ लेना देना हो ही नहीं, तो खाली मुंह से बोल देना लेना देना कुछ नहीं, तो कोई भी कर सकता है। जिसमें करना होता है, कठिन काम तो होता है। अकबर बादशाह बैठे थे सिंहासन पर, बीरबल आ गए, आदाब किया, आदाब हो गई। अकबर ने कहा बीरबल बैठो मत। बोले जी हुजूर खड़ा हो, बोलो। बोले 3 रुपया लो। ठीक, क्या करना क्या है। बोले 3 सामान ले आना है, 1-1 रुपए के 1-1 सामान लाना है। बोले साहब नाम बताओ, सामान का नाम क्या है। बोले 1 रुपए की यहाँ की लाओ। बीरबल ने सोचा कि किसी फूल का नाम नहीं लिया कि फूल ले आओ, कोई फल का नाम नहीं लिया, कोई मिठाई का नाम नहीं लिया, कह रहे 1 रुपए की यहाँ की लाओ। अच्छा फिर देखूंगा। हाँ, और साहब और दूसरा बोले 1 रुपए की यहाँ की लाओ, 1 रुपए की वहां की लाओ, 1 रुपए की न यहाँ की न वहां की। बीरबल ने कहा पैसा दो। 3 रुपया ले लिया और चल पड़े। आज मिनिस्टर जो और थे ना अकबर के दरबार में, सोचे लगे आज बीरबल को पता लगेगा। 3 रुपया तो ले लिया, पकड़ तो लिया है, लेकिन सामान तो बताया नहीं क्या लाना है, यहाँ की लाना है वहां की लाना है, एक न यहाँ की न वहां की। बीरबल तो चालाक, वो गए भगवान के मंदिर में, भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा महाराज आज बड़ी कठिन परीक्षा हमारी है, आपकी ही कृपा से हम सलाख हो पाएंगे। बस हाथ जोड़ा, शीश झुकाया और चल पड़े। तब तक देखा कि एक मिठाई बनाने वाले की दुकान थी सामने, वो जलेबी बन रही थी। जलेबी जानो ना, बहुत बढ़िया बनती है। हमारे एक शिष्य थे सरजू मगरे दौड़दरे के, वो उनको लोग जलेबी मान कहते थे। वो श्री कृष्ण मंदिर देनहाट में आए तो इतनी ऊंची जलेबी सजा करके अपने वो परात में ले आए। तो देखा तो ये कहाँ से लिए चले आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा सरजू मगरे हैं तो दौड़दरे से आ रहे हैं जलेबी मान। तो जलेबी वो बिल्कुल ताजी ताजी हलवाई बना रहा था दुकानदार। बीरबल ने कहा ले 1 रुपया जलेबी दो। दुकानदार ने कहा ये तो बहुत अच्छा ग्राहक आया, पहले सवेरे मैंने शुरू किया और आ गया। 1 रुपए की जलेबी लिया और बगल लिया। ठीक, थोड़ी दूर और जब चले तो वहां मंदिर बना हुआ था। बीरबल हिंदू था, उसने सोचा ये मंदिर है इतना बढ़िया, बिना प्रणाम किए अगर चला जाऊंगा तो दोष लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। मंदिर का कलश दिखाई पड़ रहा, मंदिर का दरवाजा है, चलो मैं प्रणाम कर लूं। गया मंदिर में प्रणाम करने, और जैसे प्रणाम किया तो क्या कहते हो डोनासी पात्र, डोनासी पात्र धरा हुआ तो दान पात्र,
उसने सोचा ये मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, इतना बढ़िया, यहाँ लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ। 1 रुपया उसमें डाल दिया 2 राशि में, धर दिया। अब जब तीसरा और चले बीरबल आगे, तब तक दिन दोपहर हो गया था, सवेरे से चलते चलते गोड़े गोड़े जा रहे थे, तब तक देखा, कभी आपके भी देश में होता रहा होगा, हम ज्यादा नहीं जानते हैं, तो कुछ औरतें होती थी जो गाने बजाने का काम करती थी, उनको क्या कहते थे? पतुरिया। पतुरिया। तो वो अपना तान तरंग गाए जा रही थी, करे, तो बीरबल जो खड़े हुए, तो बीरबल एक तो चेहरा से भी ठीक थे, शरीर से भी ठीक थे। उस गाने वाली ने देखा ये कोई नया आदमी आया है, बढ़िया स्वर अलापा, सबसे बीरबल ने निकाला 1 रुपया। अब वो तो गाने वाली है, वो तो कलाकार पेशेवर है, उसने जैसे 1 रुपया देखा और लपक करके आई, रुपया लेके चली गई, कुछ थोड़ा इशारा भी कर दिया, रुपया लेके गई। बीरबल सूरज छिपने से पहले, संध्या होने से पहले अकबर के दरबार में आ गए। अकबर ने कहा, कहो बीरबल आ गए? बोले हाँ हाँ हजूर आ गया। बोले 3 चीज हमने मंगाई थी। बोले तीनों हाजिर है। बोले लाओ। वो सवेरे की जलेबी जो 1 रुपए की थी, बोले 1 रुपए की ये है। बोले ये क्या है? बोले जलेबी है, खाओ। 1 रुपया खत्म। ये जलेबी यहाँ की है, 1 रुपए की यहाँ की। बोले अच्छा। तो बोले दूसरा रुपया? बोले वो मंदिर के दोनासी पात्र में दे आया हूँ, वहां मिलेगा जब मर के जाओगे। 1 रुपए की यहाँ की है, तो 1 रुपए को वहां मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो जो दोनासी पात्र में दे दिया वहां मिलेगा। तो अकबर कहता है, ये बताओ 1 रुपए की और चीज मंगाई थी हमने। बोले हाँ 1 रुपए का और भी मंगाया था आपने, जो यहाँ की न वहां की। बोले वो क्या किया? बोले उसको तो ना पूछो तो अच्छा है। बोले क्या किया? बोले वो गा रही थी, नाच रही थी, 1 रुपया उसको दे आया, नहीं यहाँ मिलेंगे ना वहां मिलेगा। गया, चला गया। ये मंदिर जो है, यहाँ आपका आना, एक समय जो आपने अभी दोहा पढ़ा था बड़ा बढ़िया बिहारी जी ने, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। बस यही जिंदगी है, इसी में से समय निकाल के भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान के दरबार में आ जाओ। विश्वास बहुत बड़ी चीज है जी, विश्वास। हम आप सभी घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, परिवार में रहने वाले हैं, पिता है हमारे, माँ है हमारी, भाई है, बहन है, पुरुष है आप तो आपकी पत्नी है, और देवी के रूप में आप, औरत के रूप में है तो आपके पति हैं, बेटा बेटियां हैं। ये जितना संबंध है हमारा आपका, जितना परिवार है, ये विश्वास पर ही चल रहा है। अगर विश्वास खत्म हो गया तो परिवार कभी नहीं चलेगा, टूट जाएगा। जितने स्कूल चल रहे हैं विश्वास के बल पे चल रहे हैं स्कूल, जितने मास्टर पढ़ा रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, विश्वास पर ही टिका हुआ है। अब जैसे हिंदी लेस भी यहाँ देते होंगे, अब जैसे एक फॉरवेल हम लोगों के यहाँ उदाहरण कहते हैं, आपके यहाँ फॉरवेल कहते हैं। अब ऐसे गोली बनाए, ऐसे लकीर खींच दिया, फिर ऐसे कर दिया और कह दिया इसको बेटा बोलो का, और वो कहे हम का नहीं कहेंगे, तो फिर क्या होगा? तो आगे वो पढ़ाई आगे नहीं चलेगी। जब उस मास्टर ने लिखा, गोली बनाया, लकीर खींची, फिर ऐसे किया, तो कहा बेटा ये का है, और वो कहे मैं इसको का मान ही नहीं सकता हूं, तब आगे उसको पढ़ा पाएगा कोई?
जितने बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं वो मास्टर की बात पर विश्वास करता है, तभी बच्चा आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है। अगर बड़ा विद्वान हो जाए, बहुत आगे डॉक्टर आंदर्स बन जाए, यूनिवर्सिटी पास कर ले और फिर उसके बाद वो कोई विश्वास न करे, तब उसकी बात में कोई दम होगा। लेकिन पहले दिन अगर विश्वास नहीं करेगा तो फिर वो पागल बन जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही जिंदगी शुरू करने के लिए विश्वास की जरूरत है। हर व्यक्ति को विश्वास की आवश्यकता है, बस विश्वास किया किस पर जाए, बात यहां आती है। भगवान और इंसान ये दो हैं। वैसे तो इंसान में और भगवान में कोई बहुत फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना ही पड़ गया कि जब से ये इंसान भगवान से अपने आप को अलग मानने लग गया कि मैं अब अलग हो गया हूं, तब से फर्क पड़ गया है। जैसे फिर फोरबेल्ट आया। कभी कभी ये जो बानर होता ना, बंदर, हाँ, इस देश में तो आप माने बंदर होता है। हम पहली बार जब आप बार बार कहे ना तो लोग हंसे खूब। तो जब हम घर में जाए तो हम पूछे कि काहे के लिए लोग हंस रहे थे। बोले आप जो बार बार आप करते हैं। तो हमने कहा आप क्या होता है? हमारे यहाँ तो बड़े आदमी को, अपने से बड़ों को, जो अपने से बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, विद्या में, उसको आप कहते हैं। बोले यहाँ बंदर को कहते हैं। तो आप तो वो जिस व्यक्ति में अपने ये बंदर को पकड़ने वाले जो होते हैं ना कलाकार, वो ये गगरी जो होती है ना, गगरी, कुंभ गगरी का मुंह पातर होता है और पेनी ज्यादा बड़ी होती है। तो थोड़ा सा चना, थोड़ा सा गुड़ एक मीठी चीज होती है, उसको डाल देते हैं और बानर लालच के मारे, लोभ के मारे पहला हाथ उस गगरी में डालता है तो मुट्ठी भर लेता है, फिर दूसरा भी डालता है, फिर मुट्ठी भर लेता है, और जब निकालना चाहता है तो गगरी का मुंह तो है पातर और निकालना चाहता है तो निकलता नहीं, सोचता भीतर कोई बैठा है जिसने हमको पकड़ लिया। भीतर कोई नहीं है। वो मुट्ठी, वो चना छोड़ दे तो मुट्ठी तो कुछ है ही नहीं भीतर, लेकिन उसको ये संदेह होता है कि भीतर कोई बैठा है, वो हमको पकड़ लिया, मैं नहीं छूट पाऊंगा। तब तक वो जो उसको पकड़ने वाला वाकई पकड़ लेता है। और ऐसे ही ये जो सुग्गा होता है ना, तोता भी कभी राम राम बोलता है, सीताराम बोलता है, तो सुग्गा जिसको कहते हैं, सुग्गा तोता होता है ना, बोलता है। सुग्गा को जो पकड़ने वाले हैं वो लकड़ियां फंसाते हैं 3 और उसी में एक फल रख देते हैं, और फल की लालच में तोता आया, जैसे उसने डाली पकड़ा तब तक डाली पलट गई। अब जब उलट गई तो उसका गोड़ हो जाता है ऊपर की तरफ और देही हो जाती है नीचे की तरफ। तो तोता ये समझता लकड़िया ने हमको पकड़ लिया है। अब वो लकड़िया पकड़ लिया है यह समझ करके वो पकड़ा जाता है। ठीक यही चीज हमारे आपके लिए भी हुई है कि हम आप परमात्मा से अलग नहीं है। बस जीव जब ते हरि ते बिल गानो, इसने अपने आप को मान लिया है कि हम अलग हो गए हैं, और जब से मान लिया है तभी से इसको इंसान कहा जाने लगा। और भगवान तो अपनी जगह पर ही है। तो भगवान पर भरोसा करे, विश्वास करे, तो आदमी का उत्थान होता है, ऊपर जाता है। भगवान को ये स्वीकार करे कि भगवान मेरे हैं। बाकी सारा जगत, सारे संसार के लोग इसलिए हमारे हैं कि ये भी भगवान के हैं, लेकिन हम और लोगों को तो अपना मान बैठते हैं, भगवान को ही पराया कर देते हैं कि वो हमारे नहीं, बाकी और सब हमारे हैं। बस यही भूल हो जाती है। इसलिए वो महात्मा समाज कहता है
उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत